अलग अलग फीचर्स हमने वहां पे देखे थे। अब आज हम लोग को यूजर्स देखने हैं, उसके एडवांटेज और ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं। फीचर्स हुआ, now देखना है ऑब्जेक्टिव्स। सो करने का स्टार्ट, यस और नो? स्टार्ट करने का क्या? So let's start. Objectives of bookkeeping. So first objective. The main objective of bookkeeping is to keep a complete and accurate record of all the financial transactions in a systematic, orderly and logical manner. पहला ऑब्जेक्टिव बुककीपिंग का क्या है? तो मेन ऑब्जेक्टिव बुककीपिंग का ये है कि आपके बिजनेस में होने वाले सारे के सारे ट्रांजैक्शंस का कंप्लीट एक्यूरेट रिकॉर्ड मेंटेन करने का, सारे के सारे ट्रांजैक्शन का कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड मेंटेन करने का। कैसा मेंटेन करने का? सिस्टमैटिकली, ऑर्डरली एंड लॉजिकल मैनर। सिस्टमैटिक बोला तो क्या सीखा था हमने? डेट वाइज असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करने का। ऑर्डरली बोला तो क्या? जैसा आपको ऑर्डर आ रहा है या जैसा आपका ट्रांजैक्शन का सीक्वेंस है वैसे उसको अरेंज करने का। एंड लॉजिकल मैनर बोला तो क्या? ऑफ कोर्स इनकम है तो इनकम को अलग रिकॉर्ड करने का, एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस को अलग रिकॉर्ड करने का, परचेस है परचेस को अलग रिकॉर्ड करो, सेल है सेल को अलग रिकॉर्ड करो, कैश आ रहा है अलग रिकॉर्ड करो, कैश जा रहा है अलग रिकॉर्ड करो। सो दैट इज लॉजिकल मैनर। सो कैसे रिकॉर्ड करने का अपने ट्रांजैक्शन को? सिस्टमैटिकली, ऑर्डरली एंड लॉजिकली। सो दिस इज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग। कंप्लीट रिकॉर्ड यानी कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन मिस नहीं करना है या स्किप नहीं करना है जो बिजनेस का है बट बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ। ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस का है उसको हम लोग को स्किप नहीं करना है। बिजनेस से रिलेटेड हर एक A to Z फ्रॉम पिन टू पियानो। पिन टू पियानो बोलो तो क्या? छोटे से छोटा ट्रांजैक्शन से लेकर बड़ा से बड़ा ट्रांजैक्शन सब हमको बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। दैट इज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, complete and accurate record of all the financial transactions. कैसे करने का रिकॉर्ड? in systematic, orderly and logical manner. First objective. Second objective क्या है? all the business transactions are to be recorded date wise and account wise. सारे ट्रांजैक्शन को कैसा रिकॉर्ड करो? डेट वाइज रिकॉर्ड करो। वही तो हमने देखा सिस्टमैटिकली, डेट वाइज असेंडिंग ऑर्डर में रिकॉर्ड करने का उसको। एंड अकाउंट वाइज बोला तो क्या? हर एक ट्रांजैक्शंस के हम लोग को सेपरेट अकाउंट्स बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं तो परचेज का अकाउंट अलग बनेगा, हम गुड्स सेल कर रहे हैं सेल का अकाउंट अलग बनेगा, हमने सैलरी पेड किया सैलरी का अकाउंट अलग बनेगा, हमने वेजेस पेड किया वेजेस का अकाउंट अलग बनेगा, हमने एडवर्टाइजमेंट पेड किया एडवर्टाइजमेंट का अकाउंट अलग बनेगा। हाँ, एक्सपेंसेस का अकाउंट।
ओके, सो हर एक का सेपरेट अकाउंट वाइज हमको रिकॉर्ड मेंटेन करना है. So that is our second objective. All the business transactions are to be recorded date wise and account wise. फिर क्या है देखो आगे. इधर गया. एक मिनट. एक मिनट. ओके, थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है देखो. Bookkeeping serve as a permanent record of the monetary transaction of an enterprise's business, and it can be produced as an evidence whenever and wherever required. मैंने आपको कल एक एग्जाम्पल दिया था वो डॉक्टर वाला, याद है क्या? याद है ना कि कोई भी रिकॉर्ड है तो उसे मेंटेन करो. कोई भी जो रिकॉर्ड है उसको क्या करो, मेंटेन करो. परमानेंट रिकॉर्ड मेंटेन करो आपके पास. क्यों? बिकॉज यही रिकॉर्ड आपको कल जाके किधर भी और किसी भी तौर पे यूज हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल बुक कीपिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, यस बराबर भानुशाली डॉक्टर का, बुक कीपिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो रिकॉर्ड आप मेंटेन करते हो, इन केस कभी ऐसा हुआ कि इन फ्यूचर आपके किसी पार्टनर ने, आपके किसी कॉन्ट्रैक्टर ने, आपके किसी एम्प्लॉइज ने, आपके किसी भी रिलेटेड पर्सन ने आपके ऊपर कोर्ट में केस किया और उस कोर्ट में आपको प्रूव करना है कि आप बेगुनाह हो या फिर आपको कोई एविडेंस शो करना है, तो आप आपके बुक कीपिंग के रिकॉर्ड को शो कर सकते हो. आप आपके बुक कीपिंग के रिकॉर्ड को शो कर सकते हो. क्या हुआ, मेरा वॉइस आवाज नहीं आ रहा है बराबर? आ रहा है ना भूपति? शायद आपके इधर नेटवर्क का इशू रहेगा. ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि आप जो भी रिकॉर्ड बुक कीपिंग का मेंटेन करते हो ना, तो उसका रिकॉर्ड इन केस कभी आपके किसी रिलेटेड पार्टी ने कल जाके आपके अगेंस्ट कोर्ट में केस किया, तो अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए आप उस बुक कीपिंग के रिकॉर्ड को कोर्ट में एज एन एविडेंस प्रेजेंट कर सकते हो. तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि बुक कीपिंग एज एन एविडेंस आप किधर भी कभी भी प्रेजेंट कर सकते हो. इसलिए रिकॉर्ड मेंटेन करो, फ्यूचर में उसका कभी भी आपको जरूरत पड़ सकता है. ओके, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एडवांटेज, ऑब्जेक्टिव, टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. देखो, कोई भी बिजनेसमैन रहने दो, चाहे वो छोटे से छोटा रहने दो या फिर बड़े से बड़ा बिजनेसमैन रहने दो, हर एक बिजनेसमैन जो बिजनेस करता है तो उसके पीछे मेन एम क्या होता है कि मैंने पूरे साल भर जो मेहनत किया है उस मेहनत का नतीजा क्या है, उस मेहनत का रिजल्ट क्या है, नतीजा क्या है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है. ये हर एक बिजनेसमैन को देखना होता है, हर एक बिजनेसमैन को देखना होता है. और ये रिजल्ट जो है वो बुक कीपिंग से आपको पता चलता है. अभी सिंपल एग्जांपल हो ना, आप साल भर पढ़ाई करते हो, साल के एंड में एग्जाम होता है. क्यों होता है एग्जाम? एग्जाम इसीलिए होता है कि साल भर आपने क्या किया है वो शो करने के लिए. तो आपका भी तो रिजल्ट होता है, पॉजिटिव है तो आपको पास बोलते हैं, निगेटिव है तो क्या बोलते हैं, फेल बोलते हैं. वैसे ही बुक कीपिंग में भी जो साल भर आपने मेहनत किया है, आपने बोला तो बिजनेसमैन है, तो उसका रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव है तो हम उसको प्रॉफिट बोलेंगे, नेगेटिव है तो हम उसको लॉस बोलेंगे. तो ये प्रॉफिट है या लॉस है, ये आपको बुक कीपिंग से पता चलता है. तो बुक कीपिंग का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव वो है, टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस. समझा ये सबको?
वेरी गुड। फिफ्थ वन बोला टू नो द टोटल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द एंटरप्राइजेस। टू नो द व्हाट? टोटल एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइजेस। अब एक सिंपल एग्जांपल लेने का रहेगा, तो मेरा क्लासेस है और अगर मैंने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया तो मेरा क्लासेस में कितना बेंचेस है, मेरा क्लासेस में कितना बोर्ड्स है, मेरा क्लासेस में कितना कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये हमको कैसे पता चलेगा? पता चलेगा कि हमको नहीं पता चलेगा ना। बट वही अगर मैं जब जब परचेस कर रहा हूं बराबर से रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा हूं, जब जब परचेस कर रहा हूं बराबर से रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा हूं, तो मुझे इमीडिएटली सब पता चलेगा मेरे पास कितना एसेट्स है और कितना मेरे पास लाइबिलिटीज है। समझ में आ रहा है? चलो अभी एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ये जरूरी क्यों है। सपोज ऐसा हुआ कि मैं पिछले कई सालों से 10-12 साल से मैं अपने क्लासेस में पढ़ा रहा हूं, अभी मैं थोड़ा सा बोर हो गया, वही वही चीज पढ़ाने का, वही चीज पढ़ाने का। मैंने थोड़ा अपना ड्रीम बढ़ाने का कोशिश किया। मैंने सोचा कि क्यों ना अभी क्लासेस बंद करके एक बड़ा सा कॉलेज ओपन करते हैं। पर कॉलेज ओपन करने का बोला तो इन्वेस्टमेंट लगेगा ना रे। कितना पैसा खर्चा होगा बोलो कॉलेज ओपन करने के लिए? एक अंदाजा 5 करोड़। और 10 to 20 करोड़? नहीं रे बाबा, बहुत ज्यादा हो गया। चलो अपन एक, हाँ, बात पकड़ के चलते हैं, एक 70-80 लाख पकड़ के चलते हैं। हाँ मेरा बजट के ऊपर है, बराबर। चलो 70-80 लाख का बजट है मेरा, भी गरीब है, या फिर 1 करोड़ 2 करोड़ बजट है अपना। कॉलेज बोला तो एक 1+1 बिल्डिंग तो ओपन करना पड़ेगा। यस, एक अच्छा कैंपस रहना पड़ेगा, तभी तो बच्चे आएंगे। बच्चे कॉलेज में पढ़ने थोड़ी जाते हैं, कैंपस घूमने जाते हैं, बराबर ना। कैंटीन चाहिए, इधर उधर देखने के लिए, ताक झाक करने के लिए, बड़े बड़े चर्चे करने के लिए। उसमें तुम्हारा दोष नहीं है। तुम देखते हो ना कॉलेज में, पिक्चर में वही आपको रिपीट करना होता है और कुछ नहीं। एक ही बंदा है विजय, पढ़ाई करने वाला। विजय बोलता है लाइब्रेरी होना चाहिए। सही है विजय, लाइब्रेरी होना चाहिए। विजय कॉलेज में जाके पढ़ाई करेगा। अच्छा, अभी चलो बात आ रही है कि 1-2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है तुम्हारे लिए, कैंपस बनाने का है, तुम्हारे लिए कैंटीन बनाने का है, तुम्हारे लिए लाइब्रेरी बनाने का। अभी 1-2 करोड़ रुपए में अरेंज कहाँ से करेगा? हाँ ग्राउंड बोला है ना, कैंपस में ग्राउंड आएगा। 1-2 करोड़ बैंक से लोन लेने का, बैंक मेरे को लोन नहीं देगा। बैंक बोलता है कि तुम्हारा सिविल रिकॉर्ड बहुत खराब है, तुमको लोन नहीं मिलेगा। तो फिर क्या करने का? क्या करेगा मैं बोलूं? इतना बड़ा अमाउंट इंस्टीट्यूट से लेंगे? नहीं, प्राइवेट लोन भी नहीं मिलेगा। 1 करोड़ प्राइवेट लोन नहीं देता है। और मत खोलो कॉलेज पीयूष पाटिल, तो बेटा आगे कभी बढ़ेगा नहीं। गिव अप नहीं करने का, अपना जो भी ड्रीम है ना उसको कभी भी कंप्लीट करने का। थोड़ा देर होगा, 1 साल की जगह पे 2 साल 3 साल 4 साल लगेगा, और थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट कभी पीछे नहीं हटने का। हाँ, ये बोल रहा है घर बेचने का। घर बेच के क्या कॉलेज में रहेगा क्या? पार्टनरशिप करके। यस अनीश, मॉर्गेज द प्रॉपर्टी, वेरी गुड। बट प्रॉपर्टी मेरे पास है ही नहीं। यस पीयूष, वेलकम। प्रॉपर्टी मेरे पास है ही नहीं। पार्टनरशिप मेरे को नहीं लगता है कि इसको लेना चाहिए। ये पार्टनर्स बहुत झमेले करते हैं, झगड़े होते हैं। पार्टनर्स भी नहीं चाहिए। एसेट्स बेचो, एसेट्स मेरे पास है ही नहीं। स्पॉन्सर ढूंढो, इन्वेस्टमेंट ढूंढो,
सेल द शेयर्स, अरे कॉलेज है बेटा, कंपनी थोड़ी है। गोल्ड लोन, अरे महिमा गोल्ड तो होना चाहिए, और 1 करोड़ थोड़ी गोल्ड होता है। भाड़े पे लो, ओके, भाड़े पे नहीं लेने का कभी। जब आप लॉन्ग टर्म को सोचते हो ना, तो कभी भाड़े पे नहीं लेने का, नहीं तो सामने वाला आपको तकलीफ देता है। फॉर एग्जाम्पल आपका कॉलेज अच्छा चलने लगा, तो जिसने जगह दिया है ना, वो क्या करेगा मालूम है, भाड़ा डबल ट्रिपल करेगा, क्योंकि उसको मालूम है अभी आप छोड़ के नहीं जा सकते हो, आपका धंधा चल रहा है। तो फिर क्या करने का। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से हेल्प ले सकते हैं, कोई नहीं करता है रे हिमांशु, रिलेटिव से लेने का। नहीं, रिलेटिव बहुत कंजूस है। चलो एक है ना आइडिया निकालते हैं, एक आइडिया निकालते हैं। मैं क्या सोचा मालूम है, नहीं नहीं है ना, अरे हार नहीं मानने का बेटा, कुछ ना कुछ निकलेगा। ट्री के नीचे सिखाओ, कौन है, मेरे को एक नाम देखने दो इसका। कौन है ये, कौन है, ट्री के नीचे सिखाओ ना। सिद्धार्थ, ट्री के नीचे सिखाओ। बच्चा फिर तूने हेरम कोचिंग क्लासेस का को लगाया, और मैंने तेरे को ट्री के नीचे पढ़ाना चालू किया, आएगा क्या, बैठेगा क्या। पहला तू भाग जाएगा, अरे ये लोग मेरे को देख रहा है, वो लोग मेरे को देख रहा है, आएगा तो मुंह छुपा के बैठेगा, है ना। अंबानी से उधार लेने का, अच्छा ठीक है। चलो अभी ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। मैंने दिमाग लगाया कि क्या करने का, क्या करने का। 1 करोड़ रुपया जो है कैसा जमा करने का, कैसा भी करके जमा करने का है, मेरे को कॉलेज चालू ही करने का है। सबसे इजी तरीका क्या है, लोन नहीं मिलेगा, बिकॉज हमारे पास कोई मॉर्गेज करने के लिए प्रॉपर्टी नहीं है, घर बेच नहीं सकते क्योंकि खुद का है नहीं, रिलेटिव से पैसा नहीं मांग सकते बिकॉज उनके पास ही नहीं है। मैंने सोचा क्या करने का, तो मैंने एक आइडिया निकाला। मैं जस्ट आइडिया दे रहा हूँ, आप लोग इम्प्लीमेंट नहीं करने का, नहीं तो बाद में आपके पेरेंट्स आके मेरे को गाली देंगे। मैंने जस्ट एक आइडिया निकाला कि क्यों ना, ओके दीपक, हाँ चलेगा। मैंने एक आइडिया निकाला कि क्यों ना एक अच्छा करोड़पति बाप के लड़की को पटाते हैं। सिंपल तरीका। ये देख दीपक क्या मस्त हंस रहा है, वो दीपक खुश हो गया, दीपक खुश हो गया। दीपक बेटा बहुत हंस रहा है तू। मैंने सोचा क्यों ना करोड़पति बाप के लड़की को पटाते हैं, उससे शादी करते हैं, बाप तो 1 करोड़ रुपया ऐसे ही दे देगा। हाँ सोमनाथ देखो पैसा ही पैसा होगा। अबे मेरे को कॉलेज खोलना है वे, पैसा उड़ाना नहीं है। यस हिमांशु, अरे तुम्हारे टीचर से तो लेजेंड्स रहेंगे ही ना रे, पैसे की बारिश। अच्छा अच्छा, चलो ध्यान दो, बेस्ट आइडिया, हाँ बेस्ट आइडिया। अभी देखो, मैंने सोचा कि क्यों ना किसी करोड़पति बाप के लड़की को पटाते हैं, उससे शादी करते हैं, बराबर है। सपोज सपोज मैंने पढ़ाया पटाया और शादी भी किया, अच्छी लड़की है बेचारी, ब्यूटीफुल गर्ल, बाप करोड़पति। और अब सबको मालूम है सुंदर लड़की रहेंगी तो उनके डैडी उतने ही ज्यादा खड़ूस होते हैं। डैडी करोड़पति तो है बड़े एक नंबर के कंजूस है। फिर मैंने बोला लड़की को कि देख भाई मेरा ऐसा ऐसा ड्रीम है, जरा डैडी से 1 करोड़ रुपए का बंदोबस्त करवा ले, क्या होता है, तुम्हारा ही तो दामाद है। नहीं नहीं डाउरी नहीं रे सिद्धार्थ, डाउरी नहीं है, डैडी से मैं लोन लेने वाला है। डाउरी क्या आ गया, शादी विधि हो गया ना मेरा अभी, डाउरी शादी के वक्त होता है, डाउरी नहीं लोन ले रहा हूँ। बैंक मेरे को लोन नहीं दे रहा है ना रे, मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है, अभी मेरे पास करोड़पति बाप की प्रॉपर्टी है, लड़की है। मैं उसको बोल रहा हूँ कि दे दे बाबा, बाप के पास मांग दे, 1 करोड़ रुपया लोन दे दो मुझे, कॉलेज जब बनेगा तो मैं आपको रिटर्न कर दूंगा, पैसा आएगा तो रिटर्न कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने बीवी को पटाया, बीवी ने क्या किया, उसके बाप को पटाया।
और बाप एक नंबर का कंजूस। बाप क्या बोलता है कि चल मैं 1 करोड़ रुपया तुमको देगा, बट मेरे को एक एक रुपए का हिसाब रखना चाहिए। मैं बोला ठीक है ना, आप दे दो तो पहला रख देगा हिसाब, एक एक रुपए का हिसाब देगा आपको। कॉमर्स का स्टूडेंट है, मैंने 15 साल कॉमर्स में पढ़ाया है, मेंटेन करेगा बुक, सब चीज में रिकॉर्ड करेगा, तो आप पैसा तो दो। बेटी के खातिर बाप ने मुझे 1 करोड़ रुपया दे दिया, मैंने मस्त जगह लिया, उसमें मस्त एक क्या बोलते हैं ना 1+2 फ्लोर का बिल्डिंग बना दिया मस्त, एक एक फ्लोर पे 5-5 6-6 रूम है, और कॉलेज चालू किया। एक रूम टीचर्स के लिए रखा। हाँ पीयूष है, पीयूष तो और भी आगे जा रहा है, उसके डैडी को मनाओ फिर यूनिवर्सिटी खोल देंगे। हाँ पीयूष अभी कॉलेज तो चालू हो गए थे बेटा, फिर यूनिवर्सिटी में जाते हैं। ओके सो मस्त प्रिंसिपल का टीचर का अलग से एक रूम रखा, और एक अपने को बैठने के लिए एक अलग सा ऑफिस बनाया, फुल टू एयर कंडीशनिंग, मस्त फर्नीचर फर्नीचर एकदम 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 मस्त टकाटक ऑफिस बना के लिया। और ऑफिस में जाके मैं बैठता था, टीचर आ रहे लेक्चर ले रहे, बच्चे आ रहे बच्चे जा रहे, फीस आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, सब कुछ बराबर। मैंने कुछ रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया, बोला छोड़ दो यार क्या है, अपने तो ससुर जी गए, काहे को पैसा वापस करने का, जो बना है कॉलेज उसमें उसका बीवी का उनका बेटी का भी तो हिस्सा है, काहे को रिकॉर्ड करने का, हो रहा है ना सब कुछ, पैसा आ रहा है ना बराबर, नुकसान तो नहीं हो रहा है ना, ऐसा सोच के मैंने रिकॉर्ड मेंटेन करना छोड़ दिया। फिर एक बार क्या हुआ कि अचानक से मेरे ससुर जी ने कॉलेज में एंट्री किया। अचानक से क्या हुआ, मेरा ससुर जी ने कॉलेज में एंट्री किया, आया मेरा कॉलेज में, आके मेरे को बोलता है कैसे चल रहा है कॉलेज। मैं बोला बस अच्छा चल रहा है, आप ही की दुआ है, सब कुछ रिकॉर्ड किया है ना बराबर से, हिसाब किताब बराबर है ना। मैं मन में बोला ये कंजूस क्या छोड़ने वाला है, ये तो मान के ही रहेगा। मैं बोला हाँ सर जी सब बराबर है, रिकॉर्ड मेंटेन किया है। मेरे को बोलता है जरा मुझे ये बताओ कि तुम्हारा कॉलेज में टोटल बेंचेस कितना है। ससुर जी ने क्या पूछा, तुम्हारा कॉलेज में टोटल बेंचेस कितना है। मैंने तो कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया है, तो अभी करने का क्या। मैं उनको बोलता बता था ना, नहीं पीयूष खत्म नहीं बेटा, गिव अप नहीं करने का। ये बोला बता था ना, आप 2 मिनट रुको जरा, मेरे को थोड़ा सा टॉयलेट है, मैं टॉयलेट में जाके आता हूं, आपको 2 मिनट में बता था। बोला ठीक है। मैं जैसे ही बाहर आया, मैंने अपने वॉचमैन को बुलाया, मैंने वॉचमैन को बुलाया जल्दी आओ ऊपर, और फटाफट जा हर क्लासरूम में कितना बेंचेस है वो देख के आ, 5 मिनट में इधर आ। क्या हो रहा है, मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है। अच्छा अभी ठीक है ना, ओके। तो मैंने वॉचमैन को बोला, अपना कॉलेज का जो प्यून होता है ना उसको बोला कि फटाफट जा और जितना भी बेंचेस है सारा काउंट कर गया। वो बेचारा पहला गया ग्राउंड फ्लोर पे, 6 क्लासरूम, एक एक क्लासरूम में एक 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 एक, एक काउंट करके आ रहा है। फिर फर्स्ट फ्लोर पे आया, फिर सेकंड फ्लोर पे आया, बेचारा हाफते हाफते आया और बोलता है सर 900 बेंचेस है, 900। तो मैंने बोला, फटक से अंदर आया, ससुर जी को बोला 900 बेंचेस है। कितना बेंचेस है, 900। ससुर जी बोला ठीक है बेंचेस 900 है, मुझे जरा ये बताओ कि तुम्हारे कॉलेज में फैन कितने हैं, फैन पंखे कितने हैं। अगेन मेरे को मालूम नहीं। मैं गया वापस, वॉचमैन को बोला, प्यून को बोला जा जल्दी और पंखे कितने काउंट कर गया। उसने ऐसा गुस्से से देखा मेरे पास, ये बस पूछो मत। गया फटाफट फटाफट भाग के वापस 10 मिनट में आया और बोलता है कि सर टोटल 120 पंखे हैं। मैं वापस आया, ससुर जी को बोला 120 पंखे हैं। अभी क्या बोलता है, चलो एक बात अभी और मेरे को बताओ, आपके कॉलेजेस में टोटल ट्यूबलाइट्स कितना है, कितना है ट्यूबलाइट्स कितना है, मालूम नहीं मेरे को। फिर वापस गया प्यून के पास, प्यून को बोला अरे एक काम करना जरा देख जरा ट्यूबलाइट कितना है। प्यून बोलता है खड्डे में गया तुम और खड्डे में गया तुम्हारा नौकरी में जा रहा है,
मेरे को नहीं करना ये, लफड़ा होएगा ना। ससुर जी ने बराबर अटकाया नहीं अटकाया? इसका एक ही रीजन है फंसने के कारण, बिकॉज मैंने रिकॉर्ड प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं किया। मैंने रिकॉर्ड प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं किया। अगर मैं रिकॉर्ड बराबर से मेंटेन करता हूं तो ये दिक्कत ही नहीं आता था, ये दिक्कत ही नहीं आता था। कैसा रिकॉर्ड करने का? सिंपल करने का रिकॉर्ड। कैसा रिकॉर्ड करने का? सिंपल करना है। कैसे करने का? देखो, मेरी राह में चलेगा, चलेंगे आप लोग। चलो चलो, तरक्की करोगे, तरक्की करोगे। अभी देखो, मैंने बेंचेस परचेज किया था, मैंने पहला बेंचेस परचेज किया। कितना परचेज किया? देखो, मैंने पहला बेंचेस परचेज किया। रिकॉर्ड कैसे होगा? देखो, मैंने पहले बेंचेस परचेज किया। कितने परचेज किया था? 100। मैंने वापस और बेंचेस परचेज किया। मैंने वापस और बेंचेस परचेज किया। तो परचेज किया तो मैं और क्या करेगा? उसको ऐड करेगा। कितना परचेज किया? 200। तो टोटल बेंचेस कितना होगा बोलो? 300। टोटल बेंचेस कितना होगा? 300। फिर कुछ बेंचेस खराब हो गए थे तो उसमें मैंने क्या किया? सेल किया। कुछ बेंचेस खराब हो गए थे तो उसको मैंने क्या किया? सेल किया। तो कितने बेंचेस मैंने सेल किए? 50। तो बचा कितना बोलो? सेल किया मतलब बेंचेस जा रहा है ना, तो बचा कितना बोलो? 250। मैंने वापस नए बेंचेस परचेज किए 400। कितने परचेज किए? 400। बोलो कितना होगा? कितना होगा? 650। फिर मैंने वापस नए बेंचेस परचेज किए। कितने परचेज किए? 300। कितना होगा? 950। अगर मैं ऐसा रिकॉर्ड प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर रहा हूं, परचेज किया तो ऐड करो, सेल किया तो माइनस करो, तो मेरे ससुर जी क्या, उनके भी ससुर जी आते हैं और मेरे को पूछते हैं कितने बेंचेस हैं, तो मैं बता पाऊंगा या नहीं बता पाऊंगा? बोलो, बता सकते हैं ना हम लोग? कितने बेंचेस है, कितने ट्यूबलाइट्स है, कितने फैंस है, कितना क्या है, कितना क्या है, हम सब बराबर से एक्यूरेटली ऑन द स्पॉट इमीडिएटली बता सकते हैं। ये बुक कीपिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज है। और ये एडवांटेज सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे बिजनेस को भी है। आराम से जूस पीते हुए बोल सकते हैं, हाँ बराबर, अच्छा वो जूस बेटा, और कुछ बोला नहीं इधर। ओके, तो मतलब कहने का मतलब क्या है, इसका फायदा तुमको भी है, इसका फायदा तुमको भी है। तुमको फायदा क्या है? जब तुमको मालूम है कि मेरे पास 950 बेंचेस अवेलेबल है, ससुर जी का छोड़ दो, उनको भूल जाओ, तुम कॉलेज के ओनर हो और तुमको मालूम है कि तुम्हारे पास 950 बेंचेस है एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट, तो कभी कभार महीने में एक बार या 6 महीने में एक बार काउंट करो और देखो बराबर 950 बेंचेस है या नहीं। फिर काउंट करने के बाद आपको पता चल रहा है अरे कॉलेज में तो 930 बेंचेस है, मेरे बुक में कितना दिख रहा है? 950, बट काउंट करने के बाद कितना दिख रहा है? 930। 30 बेंचेस गए किधर? हो सकता है कि आपके प्यून ने चोरी किया हो, या वॉचमैन ने चोरी किया हो, या फिर आप जैसे स्टूडेंट हो तो भी बोल नहीं सकते, बेंचेस गायब हो गए, 101 स्टूडेंट यहाँ पे भरे हुए हैं, पता नहीं कौन कब बैग बिग में भर के लेके जाएगा, भरोसा नहीं। तोड़ दिया तो हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, बेचा, स्क्रैप में बेचा, सेल में रिकॉर्ड करेंगे, बराबर है ना? तोड़ दिया तो हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब 20 बेंचेस कहीं ना कहीं चोरी हो गया। तो कहने का मतलब क्या है,
आप एसेट्स का रिकॉर्ड अगर बराबर मेंटेन कर रहे हो और कभी कभार 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में एक बार वेरिफिकेशन कर रहे हो, तो देख लेने का बराबर एसेट्स है या नहीं। अगर कम ज्यादा हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है वो आप देख सकते हैं। इसका मतलब आपके बिजनेस में अगर चोरी हो रहा है तो वो चोरी भी इमीडिएटली पकड़ा जा सकता है। यस, लॉस नहीं होगा ना, चोरी नहीं होगा, लॉस नहीं होगा। तुम अगर ये सब मेंटेन नहीं करोगे ना तो वो जो तुम्हारा प्यून और वॉचमैन है उसको भी मालूम है, अरे क्या ये ओनर है, कुछ मेंटेन नहीं करता, लेके जाओ, उसको कुछ पता नहीं चलेगा, तो फायदा उठाएंगे, वो शेंडी लगाएंगे आपको। यस, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो बुक कीपिंग का भी एक एडवांटेज है। तो कहने का मतलब क्या है, बुक कीपिंग की वजह से आपको पता चलता है आपका टोटल एसेट्स कितना है, लाइबिलिटीज कितना है, किस किस से आपने उधारी पे पैसा लिया है, किस किस को पैसा देने का बाकी है, किससे उधारी पे आपने गुड्स लिया है, किस किस को पैसा देने का बाकी है, बैंक से कितना लोन लिया है, बैंक को कितना पैसा देने का बाकी है, और कितना देने का बाकी है उससे इंपॉर्टेंट कब देने का बाकी है वो है। क्योंकि क्या होता है मालूम है, अगर आपने बैंक को बोला कि बाबा मैं 10 तारीख को हमारा ईएमआई रखो, 10 तारीख को मैं ईएमआई पे करेगा, और अगर आप 10 तारीख को पे नहीं कर रहे तो बैंक आपके ऊपर फाइन चार्ज करेगा। क्या चार्ज करेगा आपके ऊपर? फाइन चार्ज करेगा, पेनल्टी चार्ज करेगा। और अगर आप भूल जा रहे, 1 महीना 2 महीना आपने लोन का ईएमआई नहीं दिया, तो आपका सिविल रिकॉर्ड खराब होता है। सिविल रिकॉर्ड बोलो तो क्या, बैंकिंग में आपका एक रेप्यूटेशन है जो पॉइंट्स में मेंटेन किया जाता है। किसी भी बैंक का लोन अगर आप डुबाते हो तो सिविल रिकॉर्ड आपका खराब होता है। फॉर एग्जांपल मैंने बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया, यस, क्रेडिट स्कोर बराबर बिल से, मैंने बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया और वो लोन का रीपेमेंट बराबर किया नहीं, तो वो जो मेरा क्रेडिट स्कोर है ना, वो ऑल ओवर सारे बैंक को पता चलता है, ऑल ओवर सारे बैंक को पता चलता है। तो क्या होता है, मेरा क्रेडिट स्कोर एक बार खराब हो गया, मैं दोबारा किसी और बैंक, सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर आवाज नहीं आ रहा है सर आपका। सॉरी थोड़ा सा नेटवर्क इशू था। ओके, किधर थे अपन? यस, लोन कितना देने का है वो मालूम नहीं, बट कब देने का है ये मालूम होना क्या है, बहुत जरूरी। क्यों मालूम है? डेट अगर आप मिस करते हो तो आपका सिविल रिकॉर्ड खराब होगा, और सिविल रिकॉर्ड आपका खराब होता है तो कोई भी बैंक आपको वापस दोबारा लोन नहीं देगा। सो लाइबिलिटीज बहुत जरूरी है मेंटेन करना।
हाँ बैंक वाले भी रिकॉर्ड करते हैं ना, बट बैंक ऑफ इंडिया का रिकॉर्ड करेगा। यूनियन होता है, सेंट्रलाइज होता है आजकल डेट में सब। आजकल डेट में सब क्या होता है, सेंट्रलाइज होता है। ओके चलो फिर नेक्स्ट क्या है देखो, to know what the businessman owes to other and what other owes to him. The word owe means payable. The word owe means payable. इधर तो लिख के रखो, बार बार रिपीट होगा। The word OWE, O, payable. O का मतलब क्या है, payable. तो because of bookkeeping, बिजनेसमैन को ये पता चलता है टू नो व्हाट द बिजनेसमैन ओव्स टू अदर, किसको कितना रुपया पे करना है। पेबल, पेबल, PAYABLE, पेबल। Yes, the word O means what? The word O means payable. किसको कितना रुपीस देने का है ये आपको बुक कीपिंग की वजह से पता चलता है। देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, द वर्ड ओ मीन्स पेएबल, स्क्रीन पे लिखेगा देखो। अच्छा इसका मतलब क्या है मालूम है? ये मालूम होना क्यों जरूरी है? ये मालूम होना इसलिए जरूरी है कि सपोज मैंने XYZ नाम का बंदा है, XYZ नाम का बंदा है, उससे मैंने गुड्स परचेज किया। कितना रुपीस का परचेज किया? 10,000 का। कितना रुपीस का मैंने गुड्स परचेज किया? 10,000। और उसको मैंने बोला कि मैं तुमको पैसा देता हूँ। कब पैसा देता हूँ? 10 अक्टूबर, 10 अक्टूबर को तुमको पैसा देता हूँ, ऐसे मैंने उसको प्रॉमिस किया। बहुत बार ऐसा होता है कि पैसा हमारे पास है बट देने के लिए हम लोग भूल जाते हैं। नहीं देना ये हमारा इंटेंशन नहीं होता है, नहीं देना ये हमारा इंटेंशन नहीं होता है, बट बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग भूल जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ रहेगा। देखो क्लास का फीस आपके पेरेंट्स ने आपको दिया है, बोला क्लास में भरो, बट बहुत बार हम लोग फीस जेब में रखते हैं और क्लास से निकलने के बाद घर पे आने के बाद याद आता है अरे फीस देना भूल गया। तो हमारा इंटेंशन सामने वाले के साथ चीट करना ऐसा नहीं है, बट हम लोग भूल जाते हैं। बट इसके वजह से आपका नाम जो है ना वो खराब हो सकता है। तो मैंने XYZ को कमिट किया था 10 अक्टूबर को 10,000 रुपीज देगा, बट मैं भूल गया, मैं भूल गया। फिर 15 तारीख को XYZ का फोन आया, 15 अक्टूबर को XYZ का फोन आया, अरे भाई तू 10,000 देने वाला था, क्या हुआ उसका? फिर मेरे को याद आया, अरे हाँ इसको देने का। मैं बोला हाँ सर मैं आके आपको आज के आज दे देता हूँ। मैं आज जाके उसको 15 तारीख को 10,000 दे देगा, बट वो 10 से 15 तक 5 दिन में ये XYZ 10 जन को बताएगा ये सो बंदे को उधारी पे गुड्स मत बेचो, ये बराबर गुड्स बराबर टाइम टू टाइम पैसा देता नहीं है। XYZ जो है वो 10 जन को बताएगा कि इसको उधारी पे गुड्स मत बेचो, ये टाइम टू टाइम पैसा नहीं देता, ये कमिटमेंट फॉलो नहीं करता है। तो इनडायरेक्टली मार्केट में आपका रेपुटेशन क्या होगा? यस, नाम खराब हो जाएगा, रेपुटेशन डाउन हो जाएगा। फिर कभी आप किसी के पास उधारी पे गुड्स मांगने जाते हो, कोई आपको खड़ा भी नहीं करेगा। तो देखो आपका दिल साफ है, आपका बिल्कुल इंटेंशन नहीं है कि सामने वाले को चीट करने का, बट घाई गड़बड़ में वर्क प्रेशर में आप भूल रहे हो। और भूल क्यों रहे हो? बिकॉज आपने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया है। और जब आपने रिकॉर्ड मेंटेन किया रहेगा तो आपको बुक में दिखाई देगा कि XYZ को पेमेंट करना है 10 अक्टूबर को, और आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको साहब इतने पागल तो नहीं हो कि पेमेंट नहीं करोगे, पेमेंट कर दोगे ना। सेम उसी तरह किससे कितना पैसा आना है वो भी तो मालूम होता है, किससे कितना पैसा आना है वो भी तो मालूम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे दीपक है, दीपक को हमने उधारी पे कुछ क्या किया? सेल किया। कितना रुपीस का सेल किया? 20,000 का। कितना रुपीस का सेल किया? 20,000 का। दीपक आया, बोलते सर मेरे को गुड्स चाहिए बट मेरे पास पैसा नहीं है, 20,000 का गुड्स चाहिए। मैं बोला ठीक है, और बोला दीपक अपना स्टूडेंट है, शक्ल से बहुत शरीफ भी दिखता है, यार तो दे देगा पैसा। मैं बोला कब देगा पैसा? बोलते सर 5 अक्टूबर को देता है।
ये बोला ठीक है चलो, 20,000 का गुड्स मैंने दीपक को दे दिया, और कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया, कुछ भी मेंटेन नहीं किया। दीपक गुड्स लेके गया, 5 तारीख को आया नहीं बोल के मैंने दीपक को फोन किया, अरे दीपक क्या हुआ, तू 5 तारीख को आने वाला था। हाँ सर मैं आ रहा है ना, ऑन द वे, आधे घंटे में पहुंच रहे हैं। दीपक मेरे पास आ गया, आया दीपक, अरे सर सॉरी यार बहुत लेट हो गया, मैं ऐसा था इधर था उधर था भूल गया, आप प्लीज मुझे माफ करो, ये लो ये लो ये लो आपका जो पैसा था ये मैंने लाया, ये लो सर, थैंक यू वेरी मच, चलो निकलता। मैं बोला अबे रुक, किधर जा रहा है? अरे क्या हुआ सर, पैसा दिया ना आपका? अरे कितना पैसा दिया है? मैंने तो तेरे को 20,000 का गुड्स सेल किया था, तो मेरे को कितना दे रहा है? 2,000। दीपक बोला क्या बात कर रहे हैं सर, भूल गए क्या? लगता है आपका उम्र हो गया, याद करो सर मैं 2,000 का गुड्स लेके गया था। मैं बोला अबे नहीं रे, 20,000 का गुड्स लेके गया था, मैंने बेचा है 20,000 का गुड्स तेरे को, सोचा अच्छा लड़का है, अपना ही स्टूडेंट है, दे देगा टाइम पे पैसा। वो बोलता है नहीं सर 2,000 का ही बेचा है। दोनों में डिस्प्यूट्स हो गया। फिर बाद में दीपक बोलता है क्या प्रूफ है आपके पास कि आपने मेरे को 20,000 का गुड्स बेचा है? प्रूफ दिखाओ मुझे, अभी मुझे बताओ, क्या मैंने वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया था क्या? रिकॉर्ड किया था क्या मैंने वो ट्रांजैक्शन? तो मेरे पास कोई प्रूफ रहेगा क्या? मेरे पास कोई प्रूफ रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना, तो अल्टीमेटली किसका नुकसान होगा रे? अल्टीमेटली किसका नुकसान होगा? अपना ही नुकसान होगा ना? यस और नो? यस। मैं दीपक को कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर दीपक जाके पुलिस में मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट करेगा या कोर्ट में मेरा अगेंस्ट केस करेगा तो मैं ही फंसने वाला हूं। कल दीपक ने कोर्ट में जाके केस किया, ये सर ने मेरे को गाली दिया, मेरे को बोला मेरा पैसा नहीं दिया, मैं तेरे को मारेगा, ये करेगा, धमकी दिया, अल्टीमेटली नुकसान तो मेरा ही होगा ना। क्या होता है मालूम है? कोर्ट है ना अपना, कोर्ट, इंडियन कोर्ट, इंडियन लॉ क्या बोलते हैं मालूम है? इंडियन लॉ ऑलवेज है ना वीक जो सेशन है सोसाइटी में उसी का साइड लेता है, वीक वीक। अभी सेलर और कस्टमर में वीक कौन है? कस्टमर है ना, तो इंडियन कोर्ट कस्टमर का साइड लेगा। इसका साइड लेगा कस्टमर का। अब एक सिंपल एग्जांपल लेने का रहेगा आपको, तो आपने सुना रहेगा कंपनी में एम्प्लॉयर, मालिक और नौकर के बीच में झगड़ा हो गया। कंपनी में मालिक और नौकर के बीच में झगड़ा हो गया और वो केस कोर्ट में गया, वो केस कोर्ट में गया। रिजल्ट जो है, ज्यादा करके रिजल्ट किसके यहां से निकलता है? ज्यादा करके रिजल्ट नौकर के साइड से लगता है। कि मालिक और नौकर में कमजोर कौन है? नौकर है ना। यस, इसलिए। ओके चलो और नजदीक आते, और नजदीक। हस्बैंड और वाइफ में झगड़ा हो गया, हस्बैंड और वाइफ में, और केस कोर्ट में गया। किसका साइड से रिजल्ट लगेगा? वाइफ का साइड से। हस्बैंड और वाइफ में वाइफ को थोड़ा सा वीक बोलते हैं और उनके साइड से रिजल्ट लगता है। देखो आपका शादी नहीं हुआ है फिर भी आपको मालूम है, सब लोग आंसर दे रहे वाइफ के साइड से, मतलब आप शादी करने के लिए एलिजिबल हो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके चलो और थोड़ा नजदीक आते हैं, और थोड़ा नजदीक आते हैं। लड़का और लड़की में झगड़ा हो गया, लड़का और लड़की में झगड़ा हो गया। लड़की ने जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया कि ये लड़के ने मेरे को छेड़ा। लड़की ने जाके कंप्लेंट किया कि ये लड़के ने मेरे को छेड़ा। क्या करेगा पुलिस? हिमांशु को एक्सपीरियंस से देखो, हिमांशु बोल रहा है लड़कियों को पकड़ के मारेंगे। हिमांशु हुआ था क्या बेटा तेरे साथ? लड़का तो गया काम से, बिना कुछ पूछे सीधा अंदर, बराबर है ना? होता है ऐसा। अभी इधर का लड़की लोग बोलेंगे क्या सर आप ऐसा बात कर रहे हैं? क्यों?
कोर्ट में लड़का लड़की का झगड़ा हो गया तो लड़की के साइड से रिजल्ट लगता है, लड़कियां वीक है, लड़की लोग बोलेंगे सर ऐसा क्या बात कर रहे थे, आजकल लड़की लोग वीक नहीं है, आजकल लड़की लोग स्ट्रांग है, वीक नहीं है, आजकल लड़की लोग सब काम कर रहे हैं जो लड़के लोग करते हैं, स्ट्रांग लड़की लोग है। बट ये तुमको मालूम है ना, अपने इंडियन लॉ को मालूम नहीं है। अभी जरा सोचो कि इन्हीं में से, हाँ यस ट्रू, मेरे को मालूम है, मैं भी जानता हूं, बट अपना इंडियन लॉ नहीं जानता है ना। यस पीयूष, नारी शक्ति बराबर। अभी जरा सोचो पीयूष के बारे में, पीयूष ने जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया कि सर ये लड़की ने मेरे को छेड़ा करके, पीयूष ने जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया कि सर वो लड़की ने मेरे को छेड़ा करके, क्या होगा रे? यस, जैसे तुम लोग हंस रहे वैसा पुलिस भी उसके ऊपर हंसेगा ना। कोई एक्शन होगा क्या? लड़के को ही मारेंगे, नहीं नहीं लड़के को मारेंगे नहीं, पर कोई लड़की के अगेंस्ट एक्शन लेगा क्या? जैसे तुमने बोला लड़के को पकड़ पकड़ के मारेंगे, आप सीधा अंदर डालेंगे, ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं ना। हाँ तो वैसे ही कहने का मतलब है, चलो चलो अभी वो बात भूल जाओ, इग्नोर करो, वो एग्जाम्पल था। पर हमको क्या बताना है, हमको ये बताना है कि मैं अगर रिकॉर्ड करना भूल रहा हूं तो मैं दीपक के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो अल्टीमेटली लॉस जो है वो मेरा होने वाला है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं है, बिकॉज मेरे से मिस्टेक क्या हुआ था, मेरे से मिस्टेक ये हुआ था कि मैंने ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो बुक कीपिंग का और ऑब्जेक्टिव क्या है? टू नो व्हाट द बिजनेसमैन ओज टू अदर एंड व्हाट अदर ओज टू हिम। दूसरे को कितना देने का है और दूसरा कितना हमको देने वाला है। ओके ओके, लास्ट ऑब्जेक्टिव है, बिजनेसमैन कम्स टू नो द करंट ईयर्स प्रोग्रेस over previous year and compares in a financial result with other business enterprises in similar line. चलो एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। हिमांशु, हिमांशु है क्या? हिमांशु, अच्छा हिमांशु 10th में कितना परसेंटेज है आपको? जी हाँ 89 सर। वेरी गुड, 89 परसेंटेज है। ओके सब लोग ने सुना ना, हिमांशु को 10th में 89 परसेंटेज है। अभी हिमांशु कुछ नहीं बोलेगा, बाकी लोग बोलेंगे कि हिमांशु में 10th में प्रोग्रेस हुआ या नहीं हुआ। हिमांशु कुछ नहीं बोलेगा, बाकी लोग बोलेंगे कि हिमांशु में 10th में प्रोग्रेस हुआ या नहीं हुआ। ओके हुआ है, हुआ है, सब लोग बोल रहे हुआ है। हिमांशु सब लोग मेरे साइड से सब लोग बोल रहे हैं प्रोग्रेस हुआ है। क्या लगता है हिमांशु, तुम्हें क्या लगता है, तुम में प्रोग्रेस हुआ या नहीं हुआ? अनिश बोल रहा है नहीं बता सकते। ओके यस, रश्मि भी बोल रही हाउ कैन वी से, कैसे पता चलेगा? ओके वेरी गुड, चलो अभी हिमांशु ही बताएगा फिर। सूरज ने परफेक्ट आंसर दिया है, सूरज ने परफेक्ट आंसर दिया है। हिमांशु 9th में कितना परसेंटेज था आपको? 81 सर। 81 परसेंटेज 9th में था और 10th में 89 परसेंटेज है। अनीश अभी बोल सकते हैं हम लोग प्रोग्रेस हुआ है या नहीं हुआ है? यस नाउ वी कैन से, अब भी हम लोग बोल सकते हैं कि हिमांशु में प्रोग्रेस हुआ है। सो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको चेक करना है हिमांशु का रिजल्ट रहने दो या हमारे बिजनेस का रिजल्ट रहने दो कि करंट ईयर में प्रोग्रेस हुआ है या नहीं, तो वो चेक करने के लिए आपके पास लास्ट ईयर का रिकॉर्ड होना क्या है, जरूरी है। और लास्ट ईयर का रिकॉर्ड तो तभी होगा जब आपने बुक कीपिंग मेंटेन किया है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया है, तभी तो आपके पास लास्ट ईयर का रिकॉर्ड रहेगा ना। तो बुक कीपिंग का एक और एडवांटेज है, एक और ऑब्जेक्टिव है कि इससे आपको पता चलता है
कि आपके बिजनेस में प्रोग्रेस हुआ है या फिर नहीं है। सो वही बोला है 7 नंबर का ऑब्जेक्टिव। कंपेयर कर सकते हैं हम लोग, कंपेयर कर सकते हैं करंट ईयर के डेटा को लास्ट ईयर के साथ कंपेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं ग्रोथ हो रहा है या फिर नहीं। वही हिमांशु को 9th स्टैंडर्ड में 95% था और 10th में 89 हुआ, तो क्या बोलेंगे हम लोग कि हिमांशु में प्रोग्रेस नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? तो हिमांशु में प्रोग्रेस करंट ईयर में हुआ या नहीं हुआ ये चेक करने के लिए हिमांशु का प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड हमारे पास जरूरी है। तो सेम उसी तरह बिजनेस में भी प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है चेक करके आपको बिजनेस का प्रीवियस रिकॉर्ड आपके पास होना क्या है जरूरी है। सो दीज ऑल आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग। ये सब क्या है बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव्स है। क्लियर है ये सबको? यस और नो? ओके, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके